अच्छा, इसके है क्या तकलीफ? जरा को नहीं हो। अच्छा, जो भी दूध वगैरह पीता है वापस निकाल देता है तुरंत ही, तुरंत यार तू हाथ ही। या 15-20 मिनट बाद निकालता है? हाँ तू हाथ ही। इसके तो कोई तकलीफ नहीं है ना पास वाले के? हाँ हाँ, स्टोमक ट्यूब मंगवा लो। कह रहा हूँ दूसरों के तो किसी के कोई तकलीफ नहीं है, इसी के है। देखो पेट में पानी बोल रहा है। मंठा वाली फोटो कम करे हो। एक तो ये जो लई वगैरह है वो बिल्कुल ही कम कर रहा है या बिल्कुल भी नहीं कर रहा? पहले 10 दिन पहले फोटो करे हो। अच्छा, अब तो बोल के बीमार भी अब कितने दिन हो गए बीमार हुए? इन्हें कबला दिन तो छे 10 दिन हो गए हैं ना। 10 दिन में लई थोड़ी थोड़ी तो कर रहा है ना, नहीं तो फिर समस्या ज़्यादा हो जाती। हमने भी करे मंठा वन करे। अच्छा, दिन में करता ही नहीं है, रात को करे तो पता नहीं है। और दूध बिल्कुल आप जब पिलाते हो तो पी लेता है थन से, है ना? माँ का माँ को छूंगे पर वो फड़िया नहीं, वापस निकल जाता है बस तुरंत। तुरंत ही आके हाथ ही पाता हमें। 5 मिनट में, 10 मिनट में, 2 मिनट में? और तो 5-10 मिनट की वो तो छूंगे भैंस छेड़े हुए उस आग में हरू जी पाता दिया। अच्छा, पूरा का पूरा जितना पिया पी तो लेता है। लाल लाल पूरी बोल रहे हैं। हाँ, आवाज़ भी आ रही है ना, गले से आवाज़ें आ रही है। इसोफेगल चौक के पूरे पूरे डाउट्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम करेंगे क्या? स्टोमक ट्यूब लाएंगे भाई? नाल बोल रहे पूरी लेके आ रहे हैं क्या? स्टोमक ट्यूब से चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा गले में कुछ फंसा हुआ है क्या। हाँ हो सकता है। हाँ, कई बार क्या है, फंसा हुआ होता है ना तो ऐसे निकलता रहता है। ऐसे में निकलने के 2 ही कारण होते हैं, या तो हाँ 2 ही कारण होते हैं, या तो पेट की खराबी और या फिर ये। लेकिन पेट की खराबी होती तो थोड़ी देर बाद भी करता। आप तो कह रहे हो कि जब भी दूध पीता है तुरंत वापस डाल देता। लाओ इसको करो, सेट करो, देखो एक बार। हाँ, पटकेंगे नहीं इसको, खड़े खड़े ही देख लेंगे। हाँ, पटकने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये मैं तरीका आपको बताऊं। एक आदमी दोनों पैर करके ऊपर खड़े हो, जिसके पैर कुछ लंबे हो, लंबा सागर, हाँ ऐसे, हाँ दोनों तरफ, यस। अब आप कान से और ये जहाँ से सींग निकलता है इस जगह से पकड़ने की कोशिश करो। दोस्तों, जब भी किसी काफ को इस तरीके की तकलीफ होगी, आपको लगे कि यार चौक की शिकायत है, तो पहला काम तो यही किया जाएगा कि जो स्टोमक ट्यूब है, स्टोमक ट्यूब की मदद से कैसे ही करके गले में फंसी हुई कोई चीज़ का अगर डाउट हो, जैसे यहाँ ओनर पूरी तरीके से डाउट जाहिर कर रहे हैं कि कोई प्लास्टिक की चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन गर्दन की जब मालिश की गई कुछ पता नहीं चला, तो स्टोमक ट्यूब की ही मदद लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अच्छी तरीके से सॉफ्टली स्टोमक ट्यूब अंदर डालेंगे। अगर ये अंदर चली गई, इसका मतलब जो भी बीच में कोई रुकावट थी वो हट गई, नंबर 1, या फिर रुकावट थी ही नहीं। 2 बातें होगी, या तो रुकावट है ही नहीं, और अगर है तो ये इसके अंदर जाने से हट गई, यानी वो पेट में चली गई है, रूमन में चली गई है। अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं निकली है लेकिन रूमन में चली गई है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई दूसरा डाउट यहाँ पर किया जाए तो वो कर सकते हैं कि कोई इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, या फिर प्रॉब्लम हो थोड़ी बहुत नसों की, यानी कि न्यूरोलॉजिकल वीकनेस जो होती है उसमें। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल अगर करवाया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसे काफ के लिए 500 ml डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन लिया जाए, और 500 ml डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन में ट्राइबीवेट, जी हाँ 1 ml 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से ट्राइबीवेट, और 1 ml 15 kg बॉडी वेट के हिसाब से ट्राइबीवेट एम, यानी जिसमें मैथिल कोबालामिन है, मैकोबेट एक्सल हो सकता है, न्यूरोक्सिन एम हो सकता है, या फिर न्यूरोकाइंड हो सकता है, उनमें से लेना ज़रूरी होता है। तो वो अगर आईवी लगाया जाएगा तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर हम मस्कुलर में, इंट्रामस्कुलर में बात करें तो विटामिन ए का इंजेक्शन ऐसी कंडीशन में लगना चाहिए जहाँ पर भी नसों की प्रॉब्लम है, तो विटामिन ए तो लगेगा ही लगेगा। साथ में एक दर्द का इंजेक्शन वेटाल्जिन, विटामिन ए जो है वो 1 ml ऐसे काफ के लिए सफिशिएंट है। और अगर वेटाल्जिन की बात करें तो 10 kg पर 1 ml ऐसे काफ को इंट्रामस्कुलर वेटाल्जिन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको इंट्रामस्कुलर लगवाया जा सकता है। या फिर अब यहाँ पर
विटामिन की बातें हो गई, लेकिन मिनरल में क्या है, मिनरल में मेन यहाँ रोल रहता है फास्फोरस का। देखिए इसकी आंखें जो है वो भी अंदर जाने लग गई है। ऐसी कंडीशन में अगर डीएनएस नहीं लगेगा तो इसकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है और मामला ख़राब हो सकता है। इसीलिए यहाँ डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था। तो वो आईवी यहाँ 500 ml लगेगा और साथ में ये जो चीज़ें हैं वो भी ऐड की जाएगी। मस्कुलर में दोनों मैंने बात बताई दी है, विटामिन ए और वेडाल्जिन ये दोनों लगेंगे मस्कुलर। और डाइजेस्टिव पाउडर, देखिए डाइजेस्टिव पाउडर में छोटे बच्चों के लिए वैसे एसएनएलआई जो गोली होती है सबसे बेस्ट होती है। अगर एसएनएलआई नहीं है तो वोकाजिस्ट चल जाएगी। आधी गोली अगर सुबह शाम इसको दिलवाया जाए तो जल्दी ही आराम मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ऐसी कंडीशन में नहीं रहेगी। तो 2 दिन तक ये गोली दिलवाई जाएगी और ये काम अगर किया गया तो बिल्कुल मामला सेट हो जाएगा। इसके अलावा एक विशेष बात और है, और वो है कि अंदर स्पॉट्स क्वालिटी बढ़ाने के लिए ऐसे काप में एंटेरोजर्मिना का बहुत अच्छा रोल है। एंटेरोजर्मिना आप सभी को पता है, एंटेरोजर्मिना जो ह्यूमन की ड्रॉप है, लेकिन ऐसे काप को भी अगर 1-1 ml सुबह शाम दिलवाया जाए तो जल्द ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन हाँ, जो भी इलाज आप करवाएं नज़दीकी पशु चिकित्सक से ही करवाएं, खुद कभी भी कोई इलाज करने का प्रयास ना करें।